हरिओम बच्चों। बच्चों, आज की कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 16 वर्ष के छत्रपति शिवाजी ने तोरण का किला जीत लिया था। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी की खोज किस भारतीय ऋषि ने की थी। इसके अलावा योगासन, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें। एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें। मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर। हाँ, ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है।
हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः।
श्री गुरवे नमः। आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। कहानी। अब बारी है कहानी की। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता। एक समय की बात है जब हमारे देश में मुगलों का बोलबाला था। मुगल बहुत क्रूर और निर्दयी थे और हमारे देश में लूटपाट और शोषण करते थे। कब तक सहेंगे ये जुल्म? जब तक कोई उठकर इनके सामने खड़ा नहीं होता। उस समय सन 1630 में मराठा शाहजी भोसले के वंश में शिवाजी का जन्म हुआ। जब शिवाजी 12 वर्ष के थे तब उनके पिता उन्हें लेकर बीजापुर सुल्तान के दरबार में गए। प्रणाम महाराज। बेटा, ये बीजापुर के राजा हैं, इन्हें प्रणाम करो। बेटा, सिर झुकाओ, अपने हाथ जोड़ो। शिवाजी बीजापुर के राजा की आंखों में सिर उठाकर देखता रहा, लेकिन सिर नहीं झुकाया। कौन है ये बालक? मेरे सामने कोई सिर ना झुकाए, ये कैसे हो सकता है? महाराज क्षमा करें, बच्चा है, मैं इसे घर ले जाकर सिखाता हूं, फिर से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इसे ले जाओ और अच्छे से पाठ पढ़ाकर मेरे सामने हाजिर करो। क्या समझता है तू अपने आप को? राजा को नाराज करना खेल नहीं है, वो हमें दंड दे देगा तो? पिताजी, जो प्रजा का शोषण करे, प्रजा के धन से महलों पर महल बनाए और अपना अहंकार सजाए, ऐसे राजा के सामने शिवा का सर नहीं झुकेगा। तो तू किसके सामने झुकेगा?
शिवा का सर तो माता, पिता, समर्थ रामदास और माँ तुलजा भवानी के चरणों में ही झुकेगा। शिवा की निर्भयता देखकर पिता थोड़ी डर गए कि इस लड़के को ढूंढते हुए कहीं यहाँ राजा के सैनिक ना आ जाएं, इसलिए शिवा को ननिहाल भेज दिया। लेकिन वहां जाकर शिवा मावल युवकों और मराठा सैनिकों के साथ मिलजुल कर रहने लगी। उनके साथ शस्त्र अभ्यास करते और मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते। कुछ वर्ष बीत गए। बालक शिवा अब 16 वर्ष के हो गए। शिवा, तू दरबार से आया है ना? हाँ, और वहीं समझ आया कि ये धरती आजादी मांग रही है। आजादी? इन क्रूर मुगलों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आजादी। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। हाँ, हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। इन मुगलों से आजादी लेकर रहेंगे। देखो, अब ये बच्चा नहीं रहा, अब ये हमारा सेनापति है। अभी महाराष्ट्र में पुणे जिले में सबसे ऊंचा किला तोरणा किला है। इस किले पर आदिल शाह ने कब्जा कर रखा है। हमारा पहला स्वराज्य की शुरुआत यहाँ से करते हैं। सभी उत्साह से एक साथ बोल पड़े, हर हर महादेव। कुछ दिनों के बाद शिवाजी और उनके मावल सैनिक तोरण किला की ओर चल पड़े। किला बहुत ऊंचा है, सेना भी मजबूत है। ऊंचाई पत्थर की नहीं, हिम्मत की होती है। और अगर असफल हुए तब भी कोशिश इतिहास बनेगी। जासूस भाई, किले के चहल पहल पर निगरानी रखो और किले की कोई कमजोर कड़ी मिले तो तुरंत बताओ। तभी जासूस वहां से निकल जाते हैं और फिर वो किले की जासूसी में लग गए। बारिश का मौसम है। सैनिक तोरणा किले से नीचे उतर रहे हैं। जासूस छुपकर भेष बदलकर देखते रहते हैं। अरे ये क्या? ये सभी कहाँ जा रहे हैं? चलो पता लगाते हैं। भाईजान, ये क्या सारे सैनिक किले से बाहर आ रहे हैं? लगता है किले का सूबेदार ये किला छोड़कर जा रहे हैं। क्या बोलते हो? ऐसा कुछ नहीं है। बरसात के दिनों में फिसलन भरे ऊंचे पहाड़ पर खाने पीने की सामग्री ले जाना कठिन होता है, इसलिए सूबेदार बरसात के दिनों में केवल कुछ ही सैनिकों को ऊपर छोड़कर बाकी सैनिकों को लेकर नीचे आकर गोपनीय शिविर में रहता है। और बरसात खत्म होने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। फिर आगे क्या हुआ, ये जानेंगे अगले सप्ताह की कहानी में। अब हम सुनेंगे भजन। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। गुरु जो शिष्य को प्यार देते हैं, उसके बल पर शिष्य दुनियावी भोगों की आसक्ति को पैरों तले कुचल सकता है। ऐसा बल गुरु के प्रेम से साधक को मिलता है। रामकृष्ण देव के प्यार से विवेकानंद को कैसा बल मिला। अपने गुरु भाइयों को बोलते थे, मेरे गुरु की करुणा तो देखो, विदेश में भी मेरा चित्त भोगासक्त नहीं हुआ। मेरा मन गुरु चरणों में लगा रहा। एक युवती ने उनको कहा था, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद ने कहा, क्यों? बोले, आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूं। आपकी और मेरी शादी होगी तो एक ऐसी संतान जन्मेगी जो राष्ट्र हित करेगी। विवेकानंद ने घुटने टेक दिए और कहा, आज से मैं तेरा बेटा हूं, मैं राष्ट्र हित के काम करूंगा, मैं सेवा के काम करूंगा, मैं तेरा बेटा हूं, तू मुझे बेटा मान ले। कैसी सोच,
गुरु के प्यार के बल पर विवेकानंद की हुई। मीरा की कैसी सोच हुई? तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार हमको तुमसे जुड़ा है। तुम्ही से हो मेरे गुरुवर ये रोशन चांद सितारे हैं। तुम्ही से हो मेरे गुरुवर ये रोशन चांद सितारे हैं। तुम्ही से चलती है सृष्टि अजब तेरे नजारे हैं। तुम्ही से चलती है सृष्टि अजब ये चांद सितारे हैं। हम रहते थे जिस भ्रांति में उसे अब तुमने तोड़ा है। हम रहते थे जिस भ्रांति में उसी अब तुमने तोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। सुखदेव जी के प्यार ने परीक्षित को भगवान में लगा दिया था। मरने से पहले अमर ईश्वर का अनुभव करा दिया था। गुरु नानक देव के प्यार ने बाला मर्दाना को भगवान से जोड़ दिया था। गुरु नानक देव के प्यार ने भाई लैणा को गुरु अंगद देव बना दिया था। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवतार भगवान विष्णु का अवतार नहीं है? विकल्प हैं नरसिंह अवतार, हनुमान अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास, प्लास्टिक सर्जरी की खोज। बच्चों, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत के काशी में हुई थी, जो कि प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने की थी। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक अर्थात फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। आचार्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। उसमें उन्होंने लगभग 1100 बीमारियों और उनको ठीक करने के लिए सैकड़ों औषधियों, जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से लिखा है। साथ ही सुश्रुत संहिता में 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी मौजूद है। इसमें त्वचा और नाक की सर्जरी, ब्लैडर सोन निकालना, मोतियाबिंद अर्थात कैटरेक्ट, हर्निया और सर्जरी के जरिए प्रसव करवाए जाने की विधि बताई गई है। सर्जरी के लिए उन्होंने 120 यंत्रों और औजारों
जैसे स्कैल्पेल, सुई, संदंश अर्थात फॉर्सेप्स और कैथेटर आदि सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि ये उपकरण उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने होने चाहिए और इतने तेज होने चाहिए कि एक मानव बाल को लंबवत रूप से काट सकें। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाव के लिए कई प्रकार की औषधियों का जिक्र है। उन्होंने जर्म थ्योरी स्थापित होने से हजारों साल पहले वातावरण की परिशुद्धता के लिए जड़ी बूटियों युक्त धुएं का उपयोग करने के महत्व को समझाया था। वे मर्म बिंदु अर्थात वाइटल पॉइंट्स की अवधारणा को समझते थे। उन्होंने बिना आधुनिक मशीनों के 107 मर्म बिंदु बताए जहां चोट लगने से व्यक्ति मर सकता है। उसी धारणा के अनुसार सैनिकों के कवच बनाए जाते थे। सुश्रुत ने एक विधि बनाई जिसमें नाक का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसे आज राइनोप्लास्टी कहते हैं। प्राचीन काल में नाक काट देना एक आम सजा थी और सुश्रुत ने इसे फिर से बनाने के लिए माथे की त्वचा के एक फ्लैप का उपयोग कर नाक का पुनर्निर्माण किया। ये विधि आज भी इंडियन फ्लैप नाम से जानी जाती है और आधुनिक प्लास्टिक सर्जनों द्वारा उपयोग की जाती है। सुश्रुत ने लिखा कि एक सर्जन तभी सफल हो सकता है जब उसे मानव शरीर रचना अर्थात एनाटॉमी का गहरा ज्ञान हो। वे मांसपेशियों और अंगों का अध्ययन करने के लिए और छात्रों को पढ़ाने के लिए मृतक व्यक्ति को औषधि युक्त पानी में डुबोकर शरीर से त्वचा की परतों को ब्रश करने की एक अनूठी विधि विकसित की। यही प्रक्रिया आज के मेडिकल कॉलेजों में पालन की जाती है। 8वीं सदी में अरबी और लैटिन भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद हुआ, तब ये पश्चिमी देशों तक भी पहुंच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अंग्रेज सर्जनों ने 1793 में नाक की सर्जरी को अपनी आंखों से देखा। लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में भी इसका जिक्र आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटिन ने इस प्रक्रिया को जानने समझने के बाद करीब 20 सालों तक लाशों के साथ इसका अभ्यास किया और इसके बाद 1814 में उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन भी सफल रहा। सुश्रुत धन्वंतरी के शिष्य थे। वो अपने छात्रों को मानव शरीर को छूने से पहले सब्जियों और मोम के मॉडलों पर प्रशिक्षित किया करते थे। ये प्रशिक्षण बिल्कुल आज के क्लिनिकल प्रैक्टिस जैसा है। आचार्य सुश्रुत की शल्य क्रिया की सटीकता और स्किन ग्राफ्टिंग की समझ साबित करती है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा अपने समय से बहुत आगे थी। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन मन उकता गया, किया डिसा से कूच, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक, वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का धर, रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई, प्रातः पक्षी कोयल को कंता, छूटा ध्यान उठे तब संता, प्रातर विधि निवृत्त हो आए, तब आभास शुद्धा का पाए, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, जो ही मन विचार वे लाए, त्यों ही 2 किसान वहाँ आए, दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथा, बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज, बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ, बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा, हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव करे तुमरी पूजा।
पूजा। आशाराम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया पेय थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीरथ बना संत को पाकर। अब हम सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से पावन सत्संग। बैठो लाला लालिया। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। प्राणायाम, ध्यान और भगवान का जप हमारे शरीर में ओजस्वी कोशिकाएं बनाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बनाता है, दिव्य विचारों का निर्माण करता है, दृढ़ संकल्प शक्ति और कार्य क्षमता, सार असार को समझने की मति गति पैदा कर देता है। भगवान नाम सहित का ध्यान, प्राणायाम, भगवान नाम और भगवत ध्यान। कितना भी छोटे से छोटा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, नादान से नादान व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर ये 3 चीजें आ जाए, महापुरुष बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। ऐसा कोई विद्वान बना है? अरे बहुत बने। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास प्रकट हुए थे। बहुत भोले भाले थे, लोग उनको महामूर्ख बोल देते। लेकिन जब किसी बात पे अपमान हुआ और एकांत में चले गए, और एकांत में चले गए और गुरु ने ये ध्यान की रीत सिखा दी, जब पर ध्यान किए और इतने बड़े विद्वान बने कि रघुवंश काव्य उनकी रचना है, उस महापुरुष की। जर्मनी का कवि मिस्टर गेटे है, शाकुंतल्य नाटक पढ़कर दंग रह गया कि ओ वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वो प्रतियों को सिर पर रखकर मिस्टर गेटे नाचा है। शाकुंतल्य नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास जी। वो छोटे थे तो उनको लोग मूर्ख मानते थे, बुद्धू मानते थे, लेकिन अपमान हुआ और चले गए जंगल में रूठ के, और मिल गए संत, गुरु मिल गए जो इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी की सुषुप्त जीवन शक्तियां कैसे कैसे जागृत होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तुमने जाना है, सुना है ना? हाँ। इंदिरा जी का नाम सुना है? वो अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों ने भारत को शोषित कर रखा था, तो गांधी जी के देवी कार्य में जुड़ गए थे पंडित नेहरू, तो जेल जाना पड़ा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि तुम भारत के भविष्य प्रधानमंत्री हो, दिल बड़ा रखना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया। तो नेहरू जी के आंखों में पानी आ गया, हृदय भर गया, और पंडित नेहरू ने खत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कि गुरुदेव, आपने कहा कि तुम भविष्य के प्रधानमंत्री हो भारत के, हो गए कि नहीं हुए? रविंद्रनाथ टैगोर के संकल्प के अनुसार हो गए न प्रधानमंत्री।
तुम भारत के भविष्य हो, लेकिन गुरुदेव मेरा भविष्य तो आपके चरणों में है, आपकी कृपा होगी तब होगा। मेरी बेटी इंदिरा गांधी को अपने आश्रम में शांति निकेतन में बुला लो और उन पर कृपा करोगे तभी मेरा भविष्य यशस्वी रहेगा। यशस्वी शब्द उसमें नहीं, मैंने मिला दिया जरा। इंदिरा को संदेशा भेजा, रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में जाओ। और टैगोर जी जानते थे कि बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या शक्तियां छुपी है। मैं इस बात को जानता हूं। इन बच्चियों के कौन से केंद्र में क्या क्या छुपा है मैं जानता हूं। बच्चों के कौन से केंद्र में क्या क्या खजाने छुपे मैं जानता हूं। इसीलिए विद्यार्थी शिविर में बच्चों को बुलाते ताकि उसमें से कुछ ऐसे मिल जाएं कि थोड़ा बहुत तो सभी को मिल जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे बच्चियां मिल जाए कि मेरे गुरु का खजाना खूब खूब मैं उनको दूं और भारत का भविष्य जगत गुरु के ऊंचे सिंहासन पर रख दूं। इसीलिए इतना दौड़ धूप, भागा भागी और शिविरें कर रहा हूं, साधनाएं कर रहा हूं, सत्संग करवा रहा हूं। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ठीक उद्यम करे, साहसी बने, थोड़ा धैर्य रखे। जीवन में देखा जाए तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है, साधनामय जीवन है। हर रोज अपने आप साधन जीवन आता है, बस उस जीवन को साधन बनाए तो मनुष्य का विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सुख आए तो उसको भोगे नहीं, सुख बहुत लोगों में बांटे तो साधना हो गई। दुख आए तो उसे दबे नहीं, दुख के निमित्त को खोजकर कैसे दुख आया उसको जान ले। एक तो बाहर के निमित्त से दुख आता है, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, अपमान आदि से, तो बाहर का निमित्त होता है। दूसरा, अंदर में दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। बाहर का निमित्त पहला, फिर अंदर होता है दुखाकार वृत्ति। और तीसरा बेवकूफी होती है, मैं दुखी हूं, तभी आदमी दुखी होता है। अगर दुख का निमित्त बाहर आ जाए और धैर्य रखे, आंधी आई तो क्या है, थोड़ी भूख लगी तो क्या है, ये सब गुजर जाएगा। सब समय और परिस्थितियां नाश को प्राप्त हो रही है। दुखाकार वृत्ति पैदा हो तो ज्ञानाकार वृत्ति से दुखाकार वृत्ति को काट दे। और मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी न करे तो दुख भी साधना बन जाएगा। ऐसे ही सुख आता है, समष्टि प्रारब्ध से सुख आता है, अपने प्रारब्ध से सुख आता है, निमित्तों से सुख आता है, वाहवाही से सुख आता है। अब उस सुख को भोक्ता बन जाए तो भोगी बन गया। मैं सुखी हूं तो भोगी बन जाएगा, असाधन हो जाएगा। समष्टि प्रारब्ध से, अपनी प्रारब्ध से, बाहर के निमित्त से सुखद परिस्थितियां आए, लेकिन देखे कि कब तक टिकेगी। ये बीतने वाली है। दुख नहीं आया था तब भी हम थे और सुख नहीं आया था तब भी हम थे। हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप। हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। तो सुख भी साधना हो जाएगा, दुख भी साधना हो जाएगा, मान भी साधना हो जाएगा, अपमान भी साधना हो जाएगा, प्रतिकूलता भी साधना हो जाएगी, अनुकूलता भी साधना हो जाएगा, विरोध भी साधना हो जाएगा और यश भी साधना हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं
कि दुख का निमित्त बाहर से आता है। माँ ने कुछ बोल दिया, बाप ने कुछ बोल दिया, चिढ़ गए, झुझक गए, सोचे कि माँ बाप आचार्य गुरु कुछ बोलते तो हमारी भलाई के लिए बोलते कि बुराई के लिए बोलते। जयराम जी की अंदर में दुखाकार वृत्ति पैदा हो तो मन को समझाए कि इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। माँ कोई दुश्मन है क्या? माँ कोई शेरनी है क्या? खा जाएगी। बाप कोई शेर है क्या? खा जाएंगे। आचार्य शिक्षक कोई हमारे दुश्मन है क्या? अरे महाराज, हमारे स्कूल में या हमारे पड़ोस में तो हमको बड़ी बड़ी आंखें दिखाते और डराते। अब वो डराते, आप क्यों डराते? आप गलती करेंगे तो डरेंगे और गलती नहीं है तो काहे को डरना? उस समय क्या करो, जीभ को ऊपर लगा दे और मन में ओम ओम जपो। कोई भी कितना भी धमकाए, गुंडा दादागिरी करे, तभी भी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा जीवन में साधन होता है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। 12 वर्ष की उम्र में शिवाजी अपने पिता के साथ कहाँ गए थे? शिवाजी ने बीजापुर के राजा के सामने सिर झुकाने से क्यों मना कर दिया? शिवाजी ने किन लोगों के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास किया? शिवाजी ने तोरण किले पर चढ़ाई के लिए बरसात का समय क्यों चुना? किले पर जीत हासिल करने के बाद मावल सैनिकों ने क्या नारा लगाया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक क्यों माना जाता है? आचार्य सुश्रुत ने एक किताब लिखी, उसका नाम क्या है? आचार्य सुश्रुत ने कौन सी सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी लिखी है? आज के सत्संग से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है हनुमान अवतार। हनुमान जी भगवान शिव जी के अवतार हैं। बाकी अन्य सभी दिए गए विकल्प भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिनों को पार लगाओ। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ता भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं
के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए